नमस्कार साथियों। ज्ञान गौरव के इस यूट्यूब चैनल पे मैं अंकित कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आपके बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्जाम आपका लगा हुआ है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि जो RO का एग्जाम है वो भी आपका लगा हुआ है। उसके बाद जो एग्जाम है बच्चों, वो उत्तर प्रदेश PCS का एग्जाम लगा हुआ है। तो इन सारे एग्जाम को देखते हुए मैंने क्या किया बच्चों, आपके लिए एक श्रृंखला स्टार्ट की। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं उस श्रृंखला के माध्यम से आपको वो सारे टॉपिक कवर करा रहा हूँ जिससे अक्सर एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और आगे भी इन टॉपिकों से जो एग्जामिनर की क्वेश्चन पूछने की संभावना है प्यारे बच्चों, वो किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। तो जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ बच्चों, वो बड़े ही धैर्यपूर्वक आप देखिएगा, और मैं ये आपसे उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं जो भी टॉपिक कराऊंगा उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन श्योर है कि जरूर आएगा। तो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी जो वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक सन 2024 है उसके बारे में बात की थी, और वो टॉपिक बताने के बाद मैंने क्या किया था, एक बहुत प्यारा सा आपसे क्वेश्चन पूछा था। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था बच्चों, आपसे ये पूछा था जो वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक है उसमें जो अपना देश भारत है उसका जो रैंकिंग है वो कितना है, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना था। तो प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करूँ जो वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक सन 2024 है उसमें जो भारत का स्थान है बच्चों, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कितना है, 39 है। तो कितना है प्यारे बच्चों, 39 है। तो आपको ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बच्चों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये मान के चलिए कि एग्जामिनर की वो पसंदीदा टॉपिक है। मैं ऐसे ही टॉपिक आपको कराने वाला हूँ जो एग्जामिनर का पसंदीदा होता है। तो अब बच्चों, आज हम बात करेंगे जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है सन 2024, उस पर बात करेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में शीर्ष पायदान पे कौन सा देश है, इस रिपोर्ट में जो निचले पायदान पे है वो कौन सा देश है, और उसके बाद देखेंगे जो अपना प्यारा भारत देश है उसकी इस रिपोर्ट में क्या रैंकिंग है। ये सारे बिंदु पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए बच्चों, देख लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात किसकी करते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सन 2024। तो आपको एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो यदि मैं बात करूँ जारी कौन करता है, तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क क्या करता है, इसको जारी करता है। यानी कौन जारी करता है बच्चों, SDSN क्या करता है, इसको जारी करता है। अब भाई SDSN की बात आई है तो हमें इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। अक्सर क्या करता है एग्जामिनर, फुल फॉर्म से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो यदि मैं बात करूँ SDSN की जो फुल फॉर्म है बच्चों, वो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल नेटवर्क। इसकी क्या है बच्चों, फुल फॉर्म में क्या बताइए बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल नेटवर्क इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, जो आपको याद रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं। अब बच्चों, एक क्वेश्चन ये है कि इस बार इस रिपोर्ट में कितने देशों को सम्मिलित किया गया है, ये भी हमको याद रखना पड़ेगा। तो मैं बात करूं कितने देशों को सम्मिलित किया गया है, तो 143 देशों को इस बार क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है इस इंडेक्स में। चलिए अब बच्चों बात कर लेते हैं जो फर्स्ट पोजीशन पे जो देश है वो कौन सा है, फिनलैंड है। तो फिनलैंड, ये मान के चलिए कि लगभग पिछले 7 सालों से क्या है, फिनलैंड देश ही शीर्ष पर चला आ रहा है। तो ये मान के चलिए कि जो फिनलैंड देश है उसमें खुशहाली का जो स्तर है वो बहुत अच्छा है, इसलिए क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन बने हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो सबसे निचली स्थिति में कौन है बच्चों, एशियाई देश कौन है, अफगानिस्तान। देखते होंगे कि अफगानिस्तान में आए दिन क्या है, हमले होते रहते हैं। तो ये क्या है, खुशहाली में सबसे ही निचले पायदान पे अफगानिस्तान है। चलिए अब बच्चों बात कर लेते हैं, जैसे दूसरे नंबर पे क्या हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, तीसरे पे चौथे पे स्वीडन हो गया, और चौथे पे इजराइल हो गया। तो कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, ऑर्डर फॉर्म में पूछ लेता है कि फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे कौन सा होगा, थर्ड पे कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, जो मोस्ट, ये मान के चलिए जो टॉप पे 5 होते हैं आपको उनको ध्यान रखना है, और जो नीचे से 5 होते हैं आपको उनको ध्यान रखना है। अक्सर एग्जामिनर यहाँ से भी क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखिए। टॉप 5 और नीचे से टॉप 5 और नीचे से 5, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं आगे।
बच्चों अब बात कर लेते हैं जो एसडीएसएन है। एसडीएसएन के बारे में वही बात हुई तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो स्थापना हुई थी किसने की थी और कब हुई थी। यदि मैं बात करूँ एसडीएसएन की, तो एसडीएसएन की जो स्थापना हुई थी बच्चों वो सन 2012 में हुई थी। तो कब हुई थी? सन 2012 में हुई थी। किसने की थी? जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन, बान की मून ने क्या किया था बच्चों? इसकी स्थापना की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं जो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों वो क्यों हुई थी। तो मैं बात करूँ जो इसकी स्थापना का मुख्य लक्ष्य था बच्चों वो क्या था? जो अपने सतत विकास के जो 17 लक्ष्य है उनको प्राप्ति के लिए इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो वो 17 जो लक्ष्य है बच्चों उसमें बहुत सारे लक्ष्य, जैसे भुखमरी, गरीबी हो गया, ठीक है, भ्रष्टाचार हो गया। तो ये सारे लक्ष्यों को मतलब एक तरीके से मान के चलिए इन सारे लक्ष्यों को देखते हुए क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं कार्यालय। भाई देखो कि कोई भी संस्था होगी या कोई भी मंच हो गया उसका क्या है? मुख्यालय अक्सर एग्जाम में आता ही आता है। तो यदि मैं बात कर लूँ एसडीएसएन का जो मुख्यालय वो कहाँ है? एक तो न्यूयॉर्क में है बच्चों, एक पेरिस में, और एक कहाँ है? कुलालपुर में। क्या है इसका मुख्यालय? ये आपको ध्यान रखना है। 3 जगह इसका मुख्यालय, तीनों ही बड़े ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों जो अपना देश भारत है वो इस रैंकिंग मतलब इस रिपोर्ट में क्या स्थान रखता है उस पर एक बार देख लेते हैं। तो यदि मैं बात करूं बच्चों इस बार जो भारत का स्थान है वो कितना है? 126वां स्थान है। यानी सन 2024 की जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है उसमें अपने देश भारत का जो स्थान है कितना है बच्चों? 126वां स्थान है। अब बात कर लेते हैं बच्चों की पिछले साल क्या स्थान था, उससे पिछले साल क्या स्थान। तो मैं क्या करता हूँ बारी बारी से देख लेते हैं। करीबन ये मान के चलिए कि मैंने 5 सालों की रैंकिंग मैं आपके लिए लाया हूँ। कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रहेगा। तो बात कर लेते हैं सन 2023 में जो भारत की रैंकिंग थी कितनी थी? 136 थी। फिर सन 2022 में भी कितनी थी? 136 थी। फिर सन 2021 में कितना था? 140 था। फिर सन 2020 में कितना था? 144 था। और फिर सन 2019 में कितना था? 140 था। तो बच्चों क्या हुआ? पहले हमारी रैंकिंग क्या थी? 140 थी। फिर धीरे धीरे बढ़ी, कितनी हुई? फिर 44 हुई। अब लगातार क्या हो रही है बच्चों? अब लगातार घटती जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं जो अपना देश भारत है उसका इस रैंकिंग इस इंडेक्स में क्या स्कोर आया उसको भी एक बार देख लेते हैं। यदि मैं बात करूँ भारत के स्कोर की तो भारत का जो स्कोर है कितना है बच्चों? वो 4.054 क्या है? भारत का स्कोर है इस रैंकिंग में। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं बच्चों पड़ोसी देशों की। अक्सर क्या करता है एग्जामिनर डायरेक्ट ना देते हुए ये नहीं पूछेगा कि जो भारत की रैंकिंग है क्या है, क्या करता है वो पड़ोसी देशों की रैंकिंग पूछ लेता है। तो आजकल ये नया प्रचलन एग्जाम में आ गया है कि वो भारत की ना पूछ के पड़ोसी देशों की पूछ ले कि फला फला पड़ोसी देश हमारा जो ये रैंकिंग है इसमें वो जो ये इंडेक्स है उसमें ऊपर है कि नीचे है। तो आपको क्या करना है? पड़ोसी जो देश है उनकी भी रैंकिंग ध्यान रखनी है। चलिए देख लेते हैं। तो बात करूँ जो बच्चों भारत की मैंने आपको बताइए कितनी बताई है? 126 बताइए। उसके बाद देख लेते हैं कि भारत से ऊपर कौन कौन से देश है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि बात करूँ भारत से ऊपर कौन है? म्यांमार है, पाकिस्तान है, और नेपाल है, और चीन है। तो 4 देश क्या है बच्चों इस रैंकिंग में भारत से ऊपर है। यानी वहाँ की जो खुशहाली का स्तर है वो भारत से बेटर है। और नीचे कौन कौन से है बच्चों वो भी देख ले, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो इनमें क्या है? खुशहाली का स्तर भारत से नीचे है। और बांग्लादेश में तो अब और भी ये मान के चलिए कि और भी खराब हो जाए, क्योंकि आप देख ही रहे हो करंट में बांग्लादेश का क्या हाल हो रहा है। पूरा तख्ता पलट हो गया और वहाँ की जो पीएम है वो अपने देश भारत आ गई है। तो अब क्या हो गया? और भी खराब प्रदर्शन होगा इस रैंकिंग में बांग्लादेश का। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं कि आखिर किन कारकों को सम्मिलित करके ये रैंकिंग तैयार की जाती है। वो बड़े महत्वपूर्ण है। ये क्या है बच्चों? 6 कारक इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से वो कारक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ बच्चों इसमें देखा जाता है जो सामाजिक सहयोग, यानी जो समाज में सहयोग है किसी भी देश में वो किस स्तर का है, ये भी इस रैंकिंग में देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों उसके बाद क्या देखा जाता है? आय देखा जाता है। इस रिपोर्ट में क्या देखा जाता है? जो व्यक्ति की आय है किसी भी देश में वो कितनी है। भाई देखो आपके पास आय अच्छी होगी तो आप ऑटोमेटिक ही खुश रहोगे। यदि आपकी आय ही डाउन है तो आप क्या है? खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि पूरा खेल क्या है? पैसा, पैसा का खेल है। यदि आपके पास पैसा अच्छा है तो ऑटोमेटिक आप खुश रहोगे। यदि आपके पास
पैसा ही नहीं है तो आप चाहे कितना भी चालो दुखी ही रहोगे। चलिए अब बात करते हैं फिर उससे आगे क्या है बच्चों, स्वास्थ्य है। देखो बच्चों, ये सारी चीज़ें होगी, पैसा हो गया भाई, ठीक है, आपका सहाय हो गया, परंतु यदि आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो क्या आप खुश रह पाओगे? तो ये भी एक पैमाना है इस रिपोर्ट को मापने का। उसके बाद देख लेते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता देखे जाते हैं किसी भी देश में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो कितनी है, यानी हमने अपने जो नागरिक है उनको कितनी स्वतंत्रता दे रखी है भी इस सूचकांक में देखा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं उदारता। उसके बाद फिर क्या है बच्चों, जो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार अपने आप में एक बहुत ही भयावह बीमारी है। मतलब ये मान के चलिए कि यदि आपके देश में भ्रष्टाचार है तो ये मानिए कि जो वहाँ का नागरिक है वो चाह के भी खुश नहीं रह पाएगा। तो भ्रष्टाचार क्या मान के चलिए बहुत ही बुरा होता है। तो बच्चों भ्रष्टाचार भी क्या है, इस जो सूचकांक है इसके कारकों में सम्मिलित है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। तो बच्चों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर देशों को जो स्कोर दिया जाता है वो किन नंबरों के बीच में दिया जाता है, ये भी एक ध्यान रखेंगे। तो यदि मैं बात करूँ जो इसमें स्कोर दिया जाता है बच्चों, वो 0 से 10 के बीच में दिया जाता है। माना जाता है कि जिसका स्कोर ज़्यादा है वहाँ का वो देश क्या है, ज़्यादा खुशहाल है। और जिसका स्कोर बच्चों कम है माना जाता है कि वो देश क्या है, इतना ही दुखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, जिसका स्कोर ज़्यादा वो ज़्यादा खुश, जिसका स्कोर कम वो कम खुश। तो ये भी क्या है, स्कोर देने का एक पैमाना है इस सूचकांक में। चलिए जैसे मैंने दिखाया हुआ है क्या है, देखो जिसका जो स्कोर अधिक होगा तो वो क्या है, खुशहाल है। देखो एक लोगों के माध्यम से मैंने क्या दिखा रखा है, खुशहाल दिखा रखा है। ये क्या कर रहा है, खुशी जाहिर कर रहा है कि मेरा स्कोर अच्छा है तो मैं क्या हूँ, खुश है। उसके बाद मैंने दिखाया है जिसका स्कोर कम होगा भाई वो क्या है, वो दुख के माध्यम से दिखाया है। ये क्या है बेचारा भाई, स्कोर कम है तो क्या है, देश क्या है इसका दुखी, यानी उसके जो देश के नागरिक है वो क्या है, खुश नहीं। चलिए तो बच्चों ये सारी बातें थी, मुझे आशा है कि आपने बड़े ही धैर्यपूर्वक ये वीडियो देखी होगी। और बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि मैं लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछने वाला हूँ। तो आज जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ देख लेते हैं। तो बच्चों क्या है, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक सन 2024 उसमें जो भारत का स्थान है वो कौन सा है, आपको इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और बच्चों उत्तर आप ज़्यादा से ज़्यादा दिया करो, उससे मुझे क्या पता लगेगा, मुझे ये पता लगेगा कि जो मुझसे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी तैयारी कितनी अच्छी है, मुझको कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और ऐसे ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।